हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रथम सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस टेस्ट सीरीज़ का 8वां पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि विश्व का भूगोल टॉपिक पर आधारित रहेगा। ठीक है, पूरा वीडियोस जरूर देखिएगा और यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? तो पूछा गया है कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। इसकी सही आंसर है भंगुर तारा। भंगुर तारा खगोलीय वस्तु नहीं है। बाकी पल्सर, कृष्ण क्षेत्र और क्वासर जो है ये सभी खगोलीय वस्तु के अंतर्गत आती है। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन और भी बता देता हूँ कि भंगुर तारा जो है एक मछली है, क्वासर जो है तारावत स्रोत है, ये प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, और जो पल्सर है वह खगोलीय पिंड है, ये रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल वॉप किसका नाम है? तो हेल वॉप है, उसका सही आंसर है ऑप्शन ए पुच्छल तारा है, ये एक प्रकार का। ठीक है, इसका 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति कक्षा के बाहर चमक रहा था ये हेल वॉप नाम का पुच्छल तारा। उस समय इसकी खोज की गई थी 23 जुलाई 1995 को, और इसके जो खोजकर्ता थे वो एलन हेल व थॉमस बॉब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधान याम्योत्तर गुजरती है अल्जीरिया से, फ्रांस से, नाइजीरिया से, पुर्तगाल से। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, मतलब ए ऑप्शन सही है। 1 और 2 अल्जीरिया और फ्रांस से प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजरती है। ठीक है, इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर कहलाती है, जो कि ग्रीनविच देशांतर के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो प्रधान माध्यान्ह रेखा से गुजरने वाले देश हैं वो बता देता हूँ मैं, तो यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, अल्जीरिया है, स्पेन है, माली है, टोंगा है और घाना है। तो इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संवहनी वर्षा कहाँ होती है? ठीक है, तो संवहनी वर्षा जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विषुवतीय क्षेत्र में होती है। ठीक है, इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि जब भूतल बहुत गर्म हो जाता है और उसके साथ बहुत वायु भी गर्म हो जाती है, तो गर्म वायु ऊपर उठती है, जिससे संवहनी धाराओं का निर्माण होता है, जिससे ऊपर जाकर वायु ठंडी होकर जलवाष्प का संघनन होने लगता है, जिससे कपासी मेघ बनते हैं। फिर घनघोर वर्षा होती है, जिसे ही संवहनी वर्षा बोलते हैं। तो संवहनी वर्षा की एक प्रकार से डेफिनेशन है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों के वलित होने पर क्या बना? ठीक है, तो टेथिस सागर के निक्षेपों के वलित होने से क्या बना? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिमालय बना। ठीक है, और ऑप्शन ए इसका सही है। इससे संबंधित हम और फैक्ट देख लेते हैं कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पहाड़ है ना, हिमालय पर्वत जहाँ पर स्थित है, वहाँ पे पहले टेथिस नामक उथला सागर समुद्र हुआ करता था। और जो हिमालय की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आधारित है। और हिमालय पर्वत की जो श्रेणियाँ हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार है उत्तल की तरफ, ठीक है, और तिब्बत की जो ओर से देखेंगे तो अवतल लेंस की तरह दिखता है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार है वो उत्तल लेंस की तरह उभरा हुआ ऐसा दिखता है, और जो तिब्बत के पठार की ओर से देखते हैं तो अवतल इस तरीके से दिखता है। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ज्वालामुखी और उससे संबंधित देश हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लें तो जो सबन काया जो है वो पेरू से संबंधित है। ठीक है, और माउंट एटना जो है इटली, कोलिमा जो है वो मैक्सिको से संबंधित है, और जो मेरापी है वो इंडोनेशिया से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है, मैं सही आंसर बता देता हूँ, प्रायद्वीपीय महाद्वीप अंटार्कटिका। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहाँ पे स्थित है? तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और प्रायद्वीप वह क्षेत्र होता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है। और इसकी जो बाकी ऑप्शन है वो भी सही है, वो भी आप देख लेना कि काला महाद्वीप अफ्रीका में है, द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, और पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
पृथ्वी की सतह से ऊपर के क्षेत्र 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? ठीक है, तो इसका जो सबसे कम ऊंचाई पूछा गया है तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो जो लेयर बनी हुई है हमारे सरफेस की पृथ्वी में के ऊपर, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर आता है जिसकी ऊंचाई है 0 से 18 किलोमीटर, स्ट्रेटोस्फियर आता है उसके बाद 18 से 50 किलोमीटर, फिर मीजोस्फियर आता है 50 से 80 किलोमीटर, फिर आयनोस्फीयर आता है, आयन मंडल 80 से 400 किलोमीटर, और एक्सोस्फीयर बाह्यमंडल 400 से 800 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती? ठीक है, तो कैस्पियन झील से किस देश की सीमा नहीं मिलती? ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ लेता है, तो आप लोग देख लेना। इसका सही आंसर है यूक्रेन। बाकी अजरबैजान, रूस और कजाकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से मिलती है। और कैस्पियन सागर जो झील है, एक प्रकार की झील है, ये सबसे बड़ी झील विश्व की, तो ये रूस के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सुपरनोवा क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विस्फोटी तारा। ठीक है, सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है, इसे महानोवा भी कहते हैं। इसके तारे का भयंकर विस्फोट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दो सागरों और तथा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जलपट्टी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन इसका सही है, जलडमरू मध्य बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राइन नदी है। ठीक है, राइन नदी के बारे में हम जान लेते हैं कि राइन नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्ततम नदी है, जो कि किस देश में है? जर्मनी में है, और इसका शहर है कोलोन। ठीक है, राइन नदी में कोयले का व्यापार होने के कारण ही इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यूरोपीय व्यापार की यह जीवन रेखा के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश में विस्तृत है? तो आपको इसके बारे में पता होगा कि इसका सही आंसर जो हो जाता है, इंग्लैंड में स्थित है आल्प्स पर्वत श्रेणी, और इंग्लैंड जो है वो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत के देश हैं। तो आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में स्थित है, इसका विस्तार ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में है, और इसका सर्वोच्च बिंदु है माउंट ब्लैक, और इसकी ऊंचाई जो है 4810 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्रवाल द्वीप इनमें से क्या होते हैं? ठीक है, प्रवाल द्वीप क्या होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, आंसर सही है, अंतः स्थलीय समुद्र होते हैं ये। और प्रवाल द्वीप के बारे में हम फैक्ट देख रहे हैं, तो प्रवाल द्वीप जो होते हैं एक मूंगा की चट्टान है, अरब सागर में केरल के तट से पश्चिम की ओर स्थित लक्षद्वीप ऐसे ही द्वीपों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी प्रवाल भित्ति पाई जाती हैं, और भारत से सटे हुए देशों में देखेंगे तो लक्षद्वीप है जहाँ पे प्रवाल भित्तियों के बड़ी बड़ी चट्टानें देखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। टैगा वन से कौन से वृक्ष होते हैं? ठीक है, टैगा वन के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर है डी, ऑप्शन सही है, अल्पाइन। तो ये टैगा प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और इसका अक्षांशीय जो है 50 डिग्री से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों के अंतर्गत ये आता है, और इसका जो क्षेत्र है मध्य रूस, साइबेरिया, अलास्का, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पशु और पौधों की जाति में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु एवं पौधों की जातियों में सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका सही है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। ठीक है, तो ये 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठीक है, ठंडी महासागरीय धारा कौन सी नहीं है? तो क्यूरोसियो की धारा जो है ठंडी नहीं है, गर्म जलधारा के अंतर्गत आती है, जो कि जापान में स्थित है। मैं आपको गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के कुछ नाम बता देता हूँ। सबसे पहले गर्म देख लेते हैं, तो पहला है क्यूरोसियो की धारा, जापान। एल नीनो की धारा, ठीक है, फिर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा और अलास्का की धारा, ये सभी गर्म जलधारा हैं। और ठंडी जलधारा के बारे में देख लेंगे तो कैलिफोर्निया की धारा हो जाएगी, क्यूराइल की धारा हो जाएगी, और हम्बोल्ट की धारा हो जाएगी। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी चट्टानें सेल और प्राणियों के खोल, कवच और अस्थि कंकाल से बनती हैं? तो इसके पहले भी हमने देखा था कि जो अस्थि कंकालों से जो बन रही हैं, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सही है, चूना प्रस्तर या लाइमस्टोन। ठीक है, ये अवसादी चट्टानों से बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
विषुवत वृत्त, ऑप्शन सी इसका सही है। और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का भी प्रकार पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। टॉर्नेडो निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो टॉर्नेडो के बारे में पूछा गया है कि ये क्या होता है, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाता है। यह केंद्र का अत्यधिक निम्न दाब होता है। मतलब टॉर्नेडो एक प्रकार का बवंडर भी बोला गया, इसका अर्थ बवंडर भी होता है। और यह चक्रवातों की तरह, जैसे चक्रवात इस तरीके से उठते हैं एक सर्कल के अंदर, ऐसा सर्कल अंदर अंदर बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि ये केंद्र की तरफ, ठीक है, इस तरीके से स्थितियाँ बनती हैं। तो जहाँ पे केंद्र की तरफ लो प्रेशर होता है, केंद्र में देखेंगे तो लो प्रेशर होगा और बाहर की तरफ देखेंगे तो हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि टॉर्नेडो में चक्रवात के रूप में भी इसे जाना जाता है। और चक्रवात ये के अंदर का जो पॉइंट होता है वहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है। और चक्रवात का जो शांत क्षेत्र है उसको चक्षु बोलते हैं, और चक्रवात का जो खतरनाक क्षेत्र होता है उसे चक्षु भित्ति बोलते हैं। तो इतने फैक्ट टॉर्नेडो से संबंधित थे, चक्रवात से संबंधित थे, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हम आपको बता देते हैं कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप लोग याद रखिएगा, @ सिविल सर्विसेज के नाम से आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम में मैं आपको सभी वीडियोस के लिंक और इम्पोर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी एग्जाम से रिलेटेड, मैं वहाँ पे आपको देता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने, ठीक है, तो किसके लिए तैरते हैं? अपने अल्प घनत्व के कारण। डी ऑप्शन का सही है, अल्प घनत्व के लिए बादल तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिग बैंग की जो घटना थी वो ऑप्शन 20 का सही है, 13.7 अरब वर्ष पूर्व यह घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे छोटी होती है? तो सबसे छोटी अवधि कौन सी होती है? तो युग होता है। ठीक है, हम इस और भी युग के बारे में देख लेते हैं कि इतिहास में वर्तमान पृथ्वी के इतिहास के विकास का विभक्तिकरण 6 युगों में हुआ है। तो पहला कौन सा है? होलोसीन युग, फिर सेकंड है मायोसीन युग, थर्ड है इयोसीन युग, फिर चौथा है प्लेस्टोसीन युग, फिर फिफ्थ है ओलिगोसीन युग, फिर 6th नंबर पे आता है पैलियोसीन। ठीक है, तो इतने युगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? ठीक है, तो भीतरी ग्रह पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होता है बी ऑप्शन का सही है। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह जो होते हैं वह भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में बता देता हूँ। तो जो आंतरिक ग्रह हैं वह कौन कौन से कहलाते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ये आंतरिक ग्रह हैं। और इनके अंतर्गत कौन कौन सा? टेरेस्टोरियल इनको कहते हैं। और जो क्षुद्र ग्रह की पेटी के बाद जो ग्रह आते हैं वो बाह्य ग्रह कहलाते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो देख लेते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? तो बाह्य ग्रुप या जोवियन ग्रुप के। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोवियन ग्रुप के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है, लाप्लास की थी ये निहारिका परिकल्पना। इसे टेरेस्टोरियल भी कहा गया है। और ये जो है नेबुला गैस और धूल कणों से मिलकर बना एक अंतरा तारकीय बादल होता है। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हजारों धुआरे की घाटी पाई जाती है, तो हजारों धुआरे की घाटी पाई जाती है, सही आंसर इसका ए ऑप्शन सही है, अलास्का में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ए आंसर इसका सही हो जाता है, पी तरंगे हैं। पी तरंगे इनका उद्भव जो है भूकंप मूल से हुआ है। उसका संचरण ध्वनि तरंग की भांति होता है और उसका जो वेग होता है वो 11 सर्वाधिक होता है, 11 किलोमीटर पर सेकेंड के रेट से होता है। तो पी तरंगे सबसे सर्वाधिक वेग से होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एस तरंगे आती हैं जो कि इसका भी उद्भव भूकंप मूल ही होता है, ये भी भूकंप को उत्पन्न करती हैं। और उसका जो संचरण है वह प्रकाश तरंगे की भांति लंबवत होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद हम उसका वेग देखेंगे तो 5.5 किलोमीटर पर सेकेंड की रेट से होता है। फिर उसके बाद में लास्ट में आती है एल तरंगें, ठीक है। एल तरंगों के बारे में देखेंगे तो यह इसका उद्भव जो है वो पी और एस तरंगों के मिलन बिंदु पर होता है और इसका जो संचरण होता है वो पी तरंग की भांति होता है और यह सर्वाधिक विनाशकारी भी होती हैं एल तरंगे, जिसे लव वेव के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, ज्वालामुखी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, एंटोनियो पेलेग्रिनी। ठीक है, तो इन्होंने इन चारों महाद्वीपों को सर्वप्रथम एक साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हिमालय पर्वतों के लिए भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाद्वीप अभिसरण। ठीक है, तो महाद्वीपीय इस अभिसरण के अंतर्गत हिमालय की प्लेट आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविल्स गोल्फ कोर्स स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है यूएसए, ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, और शैतानों का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध है मृत्यु की घाटी या मृत घाटी को बोलते हैं ये, और ये इसकी जो स्थिति है मोजाम्बे रेगिस्तान में यूएसए के अंतर्गत स्थित है। ये डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है, मतलब ये जो इसका हिस्सा आता है वो डेथ वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है और यह पार्क पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो फ्रंटल वर्षा जो होती है उसका सही आंसर सी हो जाता है, चक्रवातीय गतिविधियों की वजह से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स हट्टन का यह कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अग्निवलय फायर रिंग का भाग है? ठीक है, तो अग्निवलय का कौन सा भाग है? उसका सही आंसर हो जाता है ए, प्रशांत महासागर के तट। प्रशांत महासागर के तट क्या कहलाते हैं? परिप्रशांत पेटी, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। और विश्व के 2/3 ज्वालामुखी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इसके बाद अंटार्कटिका के माउंट इरेबस से लेकर प्रशांत महासागर के दोनों ओर अर्थात ऑस्ट्रेलिया, एशिया, उत्तर व दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इसका विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? ठीक है, तो सबसे कठोर खनिज पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है हीरा, डी ऑप्शन इसका सही है। तो बाकी कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा कहलाता है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो है कलिनन हीरा माना गया है और हीरा एक पारदर्शी रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन से ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटक हैं? ठीक है, तो ग्रेनाइट के 2 प्रमुख घटकों के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर है सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही है। जो ग्रेनाइट का घनत्व होता है 2.8 होता है और ग्रेनाइट घटक जो होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हिमानी क्षेत्र में। हिमानी क्षेत्र में वी आकार की घाटी पाई जाती है, लटकती घाटियाँ पाई जाती हैं, सर्क पाई जाती हैं, झील पाई जाती हैं, या टॉर्न या फियार्ड तट पाया जाता है और कटक। ठीक है, तो फियार्ड तट जो होती हैं ये भी क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा जा चुका है और कटक के बारे में भी 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये लटकती हुई घाटियों के अंतर्गत आती हैं और इन तटों पे लटकती हुई घाटियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बरखान का जो निर्माण है ऑप्शन डी, पवन से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सूडान तथा सऊदी अरब ने संयुक्त लाल सागर कमीशन का गठन किन 2 खनिजों के लिए किया है? ठीक है, सूडान और सऊदी अरब ने के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तांबा और चांदी के लिए इन्होंने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कहाँ पर दिन और रात सबसे बड़े होते हैं? ठीक है,
दिन और रात कहाँ सबसे बड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ध्रुवों के अंदर दिन और रात बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, नहरों का शहर किसे कहते हैं? तो वेनिस, डी ऑप्शन इसका सही है। वेनिस को नहरों का शहर कहा गया है। वेनिस शहर कहाँ पे स्थित है? तो इटली का प्रसिद्ध शहर है ये, और यह 18 द्वीपों को विभिन्न नहरों द्वारा आपस में जोड़ा गया है, ठीक है, 18 द्वीपों को, ठीक है। और नहरों का देश यदि देखेंगे तो कौन है? पाकिस्तान को कहा गया है नहरों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, समुद्र पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो समुद्र पर जो सामान्यतः वायुमंडलीय दाब होता है वह ऑप्शन ए इसका सही है, 1013.25 मिलीबार, ठीक है। तो ये हो जाएगा समतल पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है, ठीक है, समुद्र तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, वायु राशियों एयर मास के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, साइबेरिया का मैदानी भाग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो होता है वायुदाब होता है घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। और जो दक्षिणी गोलार्ध में देखेंगे तो वह घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के अनुरूप होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का और ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का, तो ये भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई में सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है? ठीक है, तो सापेक्ष आर्द्रता व्यक्त की जाती है क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन का सही है, प्रतिशत, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ओसांक या ड्यू पॉइंट वह तापमान है जब, ठीक है, ड्यू पॉइंट किसको बोलेंगे हम? तो इसका सी आंसर सही है, जब जलवाष्प और जलवाष्प का जल में परिवर्तन होने लगता है तो इसको ड्यू पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? ठीक है, तो आकाश में सबसे ऊंचा बादल देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 का ए, पक्षाब। पक्षाब जो होते हैं वह सबसे ऊंचे बादल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीष्म अयनांत जो होते हैं प्रतिवर्ष कब होता है? तो ग्रीष्म अयनांत जो होते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का डी आंसर इसका सही है, 21 जून को, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि इसके बारे में कि एक वर्ष में 2 अयनांत होते हैं, कौन कौन से होते हैं? सूर्य का उत्तरायण की तरफ होता है और स्थिति एक बनती है, और सूर्य के दक्षिणायन की तरफ स्थिति बनती है। तो एक वर्ष में 2 अयनांत होते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव तथा भूमंडलीय ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होती है? इसका सही जवाब देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC की वजह से होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया, और इससे संबंधित हम और भी देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस जो है वह गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और मीथेन शामिल होते हैं। और ग्रीन हाउस गैस जो प्रभाव था अस्तित्व में कब आया था? 1824 में, और इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? जोसेफ कुरियर, ठीक है। तो जोसेफ कुरियर जी थे, 1824 में इन्होंने ग्रीन हाउस प्रभाव की जानकारी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सबसे अधिक जल किस जलाशय में है? सबसे अधिक जल किस जलाशय में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बी ऑप्शन सही है, हिम नदियाँ एवं हिम टोपियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, महाद्वीपीय मग्न तट सामान्यतः कितनी गहराई तक होता है? तो महाद्वीपीय मग्न तट जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 200 मीटर तक होता है, ठीक है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि महाद्वीपों के किनारे का वह क्षेत्र जो सदैव जल में डूबा रहता है उस पर जल की औसत गहराई 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, तथा ढाल 1 से 3 के बीच में होता है, ठीक है। मग्न तट का जो निर्माण होता है समुद्र की ऊंचाई बढ़ने या महाद्वीपीय तटों के जलमग्न होने पर होता है, ठीक है, इसका निर्माण। और जो समस्त महासागरीय नितल के क्षेत्रफल के 8.6 भाग पर मग्न तट पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52, लवणता के प्रति समुद्री जल में घुले नमक ग्राम की मात्रा में
से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो लवणता के बारे में पूछा गया तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1000 ग्राम। ठीक है, लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है और समुद्री जल की औसत जो लवणता होती है 35% होती है और इसका अर्थात 1000 ग्राम सागरी जल में 35 ग्राम लवणता की मात्रा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। उस तत्व की पहचान कीजिए जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जल योजन। ठीक है, तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध रसायन विज्ञान से है और जब कोई पदार्थ जल में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो यह जल योजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बृहद ज्वार भाटा तब पैदा होता है जब, ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही रेखा में हो। ठीक है, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार भाटा का निर्माण होता है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की भांति गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। जो उच्च ज्वार होते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और निम्न ज्वार कब बनते हैं जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक समकोणिक अवस्था में होते हैं। तो इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित थे जो कि आपको पता होना चाहिए, ज्वार भाटा से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी जो होती है उसको क्या कहा जाता है? तो बी ऑप्शन का सही है, उपभू कहा जाता है। तो इससे संबंधित हम और भी जानकारियां देख लेते हैं कि जो उपभू उपसौर होता है वो 3 जनवरी को होता है और अपसौर होता है वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, पृथ्वी का सूर्य से अत्यधिक नज़दीक जो होता है वो परिहीलियन कहलाता है और पृथ्वी का परिक्रमण दौरान सूर्य से अधिकतम दूरी जो होती है उसे एफिलियन कहलाता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी और सूर्य की जो अत्यधिक मतलब बहुत दूर जो कहलाता है वह कब होता है? वह उसे अपसौर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है, उसे परिहीलियन भी कहते हैं। ठीक है, और जो उपसौर की घटना होती है वह पृथ्वी और सूर्य से नज़दीक की दूरी कहलाती है और यह 14.70 करोड़ किलोमीटर की होती है और इसे एफिलियन भी कहते हैं। ठीक है, तो इतने फैक्ट थे इस क्वेश्चन से संबंधित जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की धाराएं ऋतु परिवर्तन के साथ अपनी दिशा बदल देती है? ठीक है, दिशा बदल देती है, तो इसका सही आंसर हो जाता है सी हिंद महासागर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो इसका सही आंसर है बी, दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। और भूवैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो पहले ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार भी उन लोगों ने समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सर्वाधिक जलमग्न खाइयाँ तथा गर्त किस महासागर में पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में सर्वाधिक जलमग्न खाइयाँ तथा गर्त पाए गए हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है आंसर है, हम उदाहरण देख लेते हैं कि मैरियाना ट्रेंच जो है विश्व का सबसे गहरा गर्त है जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद चैलेंजर गर्त भी है जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में है, उसकी गहराई देखेंगे तो 11,022 मीटर है। स्वायर जो है वह उसकी स्थिति उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है जिसकी गहराई है 10,475 मीटर। ठीक है, टोंगा जो है मध्य दक्षिणी प्रशांत महासागर में है जिसकी गहराई है 10,822 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। 59 का सबसे पहले पश्चिमी घाट है जिसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जो है वो बालतरे के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद उत्तर पूर्वी भारत है, उसे झूम के नाम से जानते हैं, है ना। और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ है, इसे हाड़िया के नाम से जाना जाता है। मतलब इस तरीके से ये इसका आंसर सही हो जाता है, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। किस खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने की संभावनाएं सर्वाधिक हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, फंडी की खाड़ी में। तो फंडी की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो कनाडा के पूर्वी तट पर नोवा स्कोशिया के पास स्थित है।
यह खाड़ी दुनिया के उच्चतम ज्वारों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इसका सही है, सवाना के नाम से जाना जाता है। और जो सवाना कहाँ पे है? सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, डाउन्स पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, पम्पास पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना के पास, और प्रेरी पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में यूएसए कनाडा के अंदर। ठीक है, तो इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित थे जो कि आपको घास के मैदान के बारे में क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ लेता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62, चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और इससे संबंधित हम फैक्ट देख लेते हैं कि आयरन ऑक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3, और यह भारत में सिंहभूम झारखंड, दुर्ग छत्तीसगढ़, मयूरगंज उड़ीसा लोहे के प्रमुख स्रोत हैं। तो इतने फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से संबंधित थे जो कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है सारे ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अंबाला जो है कोयला के लिए नहीं है। ठीक है, बाकी सारे सही है, नेपानगर का अखबारी कागज के लिए, सिंदरी उर्वरक के लिए, और नरोरा अणुशक्ति के लिए। तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, सैन फ्रांसिस्को को। ठीक है, इससे संबंधित हम जानकारी देख लेते हैं कि गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। ठीक है, और इसी कारण सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 जून को। 21 जून को जो सूर्य होता है नॉर्वे में अर्धरात्रि का में सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है कि वह तिथि जब। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ए ऑप्शन इसका सही है, जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इक्वी का मतलब होता है समान, और नॉक्स का मतलब होता है रात्रि। यह लैटिन भाषा का शब्द हो जाता है। ठीक है, मतलब जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, तो इस पॉइंट को इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है? तो सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है, यह और वह उसकी परिक्रमा, पृथ्वी उसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का, वह डी ऑप्शन सही है। कोपरनिकस के द्वारा यह परिकल्पना दी गई थी, और ये इन्होंने यह अवधारणा जो दी थी 1543 में दी थी। इसके प्रतिपादक कोपरनिकस थे, और इस अवधारणा में बताया गया था कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, और तथा पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बाकी सारे सुमेलित हैं, एक सुमेलित नहीं है। उसका सही जवाब हो जाता है बी ऑप्शन का सही है, बोरा जो है पोलैंड। ठीक है, तो बोरा जो है पोलैंड में बताया गया, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, इससे संबंधित हम और देख लेते हैं कि जो है बोरा शुष्क, ठंडी एवं तीव्र गति से चलने वाली वायु है बोरा। ठीक है, यह एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर चलती है, और इटली का उत्तरी भाग इससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, मोह असंबद्धता स्थित है। ठीक है, मोह असंबद्धता स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। मोह असंबद्धता भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करीबा बांध स्थित है। करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। और इससे संबंधित हम जानकारी देख लेते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध है करीबा बांध, और इसकी जो स्थिति है वो है जाम्बिया या जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा पर जाम्बेजी नदी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो मैं इससे संबंधित हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले है ऑप्शन भूमध्य रेखा। ठीक है, तो भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री के अंतर्गत आती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी
ऑप्शन 4 हो जाएगा। मकर रेखा जो है वह 23.5 डिग्री दक्षिणी के अंतर्गत आएगी। आर्कटिक वृत्त जो है वह आर्कटिक जो वृत्त है वो 66.5 डिग्री उत्तरी के अंतर्गत आएगा और अंटार्कटिका वृत्त जो आएगा वो 66.5 डिग्री दक्षिणी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से जो सही जवाब हो जाता है वो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 72 का सी आंसर इसका सही है। ऑन्टारियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। आपको पता होगा कि यूएसए के अंदर 5 झील हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट झील हैं। उनका सही जो है पूर्व से पश्चिम की स्थिति कौन कौन सी है जो है सबसे पहले आएगा ऑन्टारियो, फिर इरी, फिर ह्यूरन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर। ठीक है, इससे संबंधित हम और फैक्ट देख लेते हैं। तो मिशिगन के बारे में देखें तो यह एकमात्र ऐसी झील है जो अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा की सीमा पर स्थित बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर यह क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। मानसून शब्द का तात्पर्य है। 73 का आंसर जो सही आंसर है डी, हवाओं के रुख का बदलना। ठीक है, हवाओं का रुख का बदलना। और मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है और भारत में मानसून जो है हिंद महासागर व अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर आने वाली हवाओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है। तो कोहरा बनने की संभावना कब प्रबल होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठंडी धारा पर गर्म नमी युक्त हवा बहती है तब यह कोहरा बनने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड में। ठीक है, और दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं जो हैं न्यूजीलैंड द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हुई हैं और उसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट कुक है जो कि 3754 मीटर स्थित है, इसकी हाइट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन से, इसका डी आंसर सही है, पैटागोनिया मरुस्थल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। तो ग्रेट आर्टिजियन बेसिन जो है इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया को ही ग्रेट आर्टिजियन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्थित है ये। ठीक है, और हमारे एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा जहां हम सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां शेयर करते रहेंगे और सभी वीडियोस का लिंक भी आपको वहां से मिलता रहेगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है और पिछले जितने भी वीडियो बन चुके हैं उसकी भी लिंक हमें आपको हमारे इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है, स्कैवेंडियन कंट्रीज कहलाते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं। स्कैवेंडियन प्रायद्वीप में उत्तरी यूरोप के आने वाले इस देशों को स्कैंडिनेवियन वही देश कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, तो वही हैं जो मैंने ऑप्शन बताया कि डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे आते हैं और ये नॉर्डिक देश भी कहलाते हैं। और इसमें फिनलैंड और आइसलैंड एवं फैरो द्वीप समूह के संग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 का। पवन के अपरदनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्राई कांटर के नाम से जाना जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है डी आंसर इसका सही है, मिसिसिपी नदी। ठीक है, जो कि अमेरिका यूएसए के अंदर बहती है। इसकी सहायक नदी है मिसौरी नदी है और यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ठीक है, मिसिसिपी का जो नाम है, नाम एक मूल अमेरिकी आदिवासी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है फेरल का सिद्धांत, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पवन की दिशा से। ठीक है, पवन की दिशा से संबंधित है। और हम इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि
फेरल का जो नियम है पवन की दिशा में परिवर्तन से संबंधित है। फेरल के नियमानुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी की गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो ये फेरल का नियम है जो कि 3 मार्कर में मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ दिए गए हैं नगर और दूसरी तरफ उनकी नदियों के नाम दिए गए हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि जो वॉशिंगटन डीसी है, ठीक है, वहाँ पे पोटोमेक, ठीक है, पोटोमेक नदी है वहाँ पे। फिर जो बर्लिन है वो स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और मैड्रिड जो है वह ओजेन रेस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके से इसका डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। बर्लिन स्प्री नदी, वॉशिंगटन डीसी पोटोमेक नदी, पेरिस सीन नदी और मैड्रिड मेजेन रेस नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। कोयला उत्पादन में रूर बेसिन के नाम से विख्यात क्षेत्र कौन सा है? तो वह इसका सही आंसर बी ऑप्शन इसका सही है, जर्मनी है। और इससे संबंधित हम जर्मनी के बारे में और भी देख लेते हैं कि यह औद्योगिक नगर है रूर बेसिन, जर्मनी, ठीक है। और ये इस क्षेत्र में दक्षिणी सीमा पर रूर नदी है और इस क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर राइन नदी बहती है और इस क्षेत्र के उत्तर में लिप्पे नदी है। और जर्मनी का जो 80% कोयला है जो रूर क्षेत्र से ही निकाला जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इस क्वेश्चन संबंधित था, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है डी ऑप्शन इसका सही है, हिंद महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्न में से कौन सा खनिज प्लम्बको के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है डी, ग्रेफाइट को प्लम्बको के नाम से जाना जाता है। इसकी जो ग्रेफाइट की संरचना होती है वह षटफल की होती है और यह एक प्रकार से अधातु है का रूप है और इसके उपयोग से हम पेंसिल की लीड और घड़ियों की कमान बनाते हैं ग्रेफाइट से। और यह मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। तो इतना चीज़ें ग्रेफाइट से संबंधित थी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी से सबसे अधिक गेहूं उपजता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, चेरनोजम मिट्टी। चेरनोजम मिट्टी से क्या सबसे अधिक गेहूं उपजता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। असत्य युग्म को छांटने को बोला गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है, भैरवगढ़। भैरवगढ़ कहाँ पे है? आपको पता होगा कि भैरवगढ़ के प्रिंट उज्जैन से संबंधित हैं। नागदा इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। तो उज्जैन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन का सही है, असत्य है। बाकी सारे ऑप्शन का सही है। जरी के बटुए भोपाल में मिलते हैं, फिर बाग के जो हस्तशिल्प है धार में और चंदेरी की साड़ियाँ हैं अशोकनगर में। तो ये सारे ऑप्शन बाकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो मरुस्थल विहीन जो महाद्वीप है वह बी ऑप्शन इसका सही है, यूरोप, ठीक है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं यूरोप के कि गोबी का जो मरुस्थल है वह मंगोलिया एशिया के अंतर्गत आता है। गोबी का मरुस्थल कालाहारी क्षेत्र जो है बोत्सवाना अफ्रीका में और तकला कलाम जो है तकला मकान जो है चीन के सिक्किम प्रांत एशिया में स्थित है। फिर नामीब क्षेत्र जो है नामीबिया अफ्रीका में है, ठीक है। सहारा जो क्षेत्र है वह उत्तरी अफ्रीका में है। सिम्पसन और गिब्बन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। थोरियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पाया गया है? तो थोरियम का जो सबसे ज़्यादा भंडार पाया जाता है भारत में पाया जाता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि थोरियम धातु की खोज की थी 1828 में वर्जीलियस द्वारा। इसे थोराइट अयस्क में भी की थी, ठीक है। और संसार में मोनोजाइट का सबसे बड़ा भंडार जो है केरल भारत में पाया जाता है, ठीक है। और बिहार प्रदेश में भी थोरियम अयस्क की ज्ञात होने की पुष्टि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है, पोर्ट सईद, ठीक है। और इससे संबंधित हम और भी फैक्ट देख लेते हैं कि सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग अलग करने वाली नहर है और इसका जो निर्माण है 1858 में फर्डिनैंड की देखरेख में हुआ था और 1869 में ही यह नहर
यातायात के लिए खोल दिया गया था। तो 1869 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप लोग याद रखिएगा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी गांधी जी का जन्म हुआ था 1869 को पोरबंदर गुजरात में। तो ये इस तरीके से हम रिलेट करके दो क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं कि सुएज नहर का नहरों के लिए खोल दिया गया था और दूसरा गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? ठीक है, तो जो चिली प्रसिद्ध है उसका सही आंसर सी है, नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। और यह सोडियम नाइट्रेट एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaNO3 और इसे चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं और चिली में इसके विशाल भंडार पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, लोयस पठार स्थित है? तो लोयस पठार जो है इसका सही आंसर है चीन में स्थित है। ठीक है, और इससे संबंधित हम और भी जानकारी देख लेते हैं कि लोयस पठार या हुआगतु पठार या चीन की पीली नदी के ऊपरी एवं मध्य भागों में विस्तृत एक पठार है। लोयस एक प्रकार की रेतीली मिट्टी को भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन सही है, ग्रेनाइट में। ठीक है, ग्रेनाइट में चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते और ग्रेनाइट का जो घनत्व होता है 2.8 होता है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से शामिल किए गए जाने वाले देश कौन कौन से हैं? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन का सही है, इथियोपिया, सोमालिया और जिबूती कहे जाते हैं इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से। या अदन की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक सींग के समान आकृति है, इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से नाम दिया गया है। ठीक है, और इसे मध्यकालीन युग में बिलाल या अल बर्बरों की भूमि भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है? तो सबसे ज़्यादा द्वीप समूहों से मिलकर बना है, इसका सही आंसर डी ऑप्शन सही है, इंडोनेशिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ अक्सर सुनामी और पानी से जलमग्न हो जाता है यह देश। तो इसमें सबसे ज़्यादा द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे द्वीपों की संख्या है 17,508 द्वीप है और यह दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति है जोको विडोडो और इस यहाँ की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने फैक्ट इंडोनेशिया के बारे में थे जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, पेंगुइन पक्षी किस प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पेंगुइन पक्षी जो हैं उसका सही आंसर है डी ऑप्शन सही है, टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो समान गहराई वाली सी ऑप्शन का सही है, आइसोबाथ कहते हैं। और इससे संबंधित हम और भी सभी के बारे में देख लेते हैं कि आइसोबाथ किसको कहते हैं? समान गहराई के समुद्री स्थान को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं। आइसोबार बोलते हैं समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को। फिर उसके बाद में आइसोथर्म के बारे में देखेंगे तो ये मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। और आइसोटाइप जो बोलते हैं समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। तो इतने फैक्ट थे इस क्वेश्चन संबंधित, आप लोगों को पता होना चाहिए। इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? तो वृष्टि छाया प्रदेश जो है बी ऑप्शन का सही है, पर्वतों के पवनाभिमुख ढाल को। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। और इससे संबंधित हम और भी जानकारी देख लेते हैं कि हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती हैं उसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं और हवाएं पर्वत के जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं उस स्थान को पवन विमुख कहते हैं। ठीक है, तो इतना फैक्ट इस क्वेश्चन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, हवाई द्वीप में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि
सी ऑप्शन का सही है अफ्रीका। मैं आपको सारे महाद्वीपों के बारे में बता देता हूँ कि अफ्रीका में सबसे पहले 54 देश आते हैं, यूरोप में 51 देश आते हैं, एशिया में 50 देश आते हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 देश आते हैं, दक्षिण अमेरिका में 12 देश और ऑस्ट्रेलिया में 14 देश आते हैं। तो ये जिसमें से सबसे ज़्यादा जो देश आ रहे हैं वह अफ्रीका में आते हैं 54, उसके बाद यूरोप का नाम आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पेपर हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और हमारे वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।